दिल्ली रंग उत्सव कॉइन एग्जीबिशन का आज दूसरा दिन है, तो मेरे साथ एक कलेक्टर्स है बैठे हुए। संतोष नरवाल है। हाँ जी। और ऑफिशियली नेम मेरा कन्हैया लाल भी है। ठीक है। रेलवेज में काम करता हूँ और हाँ वैसे कितने टाइम से कर रहे हो सर आप 10 ये? साल से मैं कलेक्शन कर रहा हूँ। चलो आप मेरे को अपनी कलेक्शन दिखाइए कि क्या क्या थोड़ा सा बता कलेक्शन दीजिए। मैंने ब्रिटिश इंडिया के एडवर्ड 7 का जो पीरियड शुरू होता है 1903 से लेकर 1910 तक के, तो ये 1 रुपये के कॉइन है। एडवर्ड 7 का पहला जो था 1903 का कलकत्ता मिंट का कॉइन है, बहुत अच्छी कंडीशन में और बहुत फेयर कंडीशन में ये कॉइन है। एक सेकंड में देख लेता हूँ। अच्छा, तो 1903 से लेके 1910 तक के सभी मेरे पास डेट वाइज कॉइन है, जिसके अंदर मेरे पास 1908 का ये स्केयर कॉइन भी है कलकत्ता मिंट का। अच्छा 1908 का, 1909 का, ठीक है जी। और 1910 का ये स्केयर कॉइन्स हैं। और इस कंडीशन में आज के समय में ऐसे कॉइन बड़ी आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। अच्छा, प्राइस क्या होगी इन कॉइन्स की सर आज की डेट में? लगभग आज की डेट में 1000 रुपये से 1500 रुपये के बीच में इस कंडीशन में एक कॉइन की कीमत है। हालांकि मेरे पास ये काफ़ी कई सालों से मेरे पास कलेक्शन में उपलब्ध है। एक बार हम आपकी ये एल्बम देख लें। ये थोड़ी संतोष जी की ये है कलेक्शन की एल्बम है। आपने ये ब्रिटिश इंडिया का बताया ना संतोष जी? 1 रुपीज़ है। अच्छा, ये हाफ रुपीज़ स्टार्ट होते हैं जी। हाफ रुपीज़ है। ठीक। ये उसके बाद 1/4 जिसे 4 आने बोलते थे जी। ये 4 आने की कलेक्शन है ब्रिटिश जी, इंडिया की, सब जी, चांदी में है जी। और काफ़ी अच्छी कंडीशन में मैंने कलेक्ट करने की बहुत कोशिश अच्छी करी। कलेक्शन है आपकी भाई साहब, बहुत उसके बाद अच्छी। में ये 2 आने जो चलते थे चांदी के, ये दो आने एक बार के- निकाल हाँ, लें इसको, ये एक 2 निकाल आने के का दिखा कॉइन लो है। हमारे दर्शकों को। 1916 का 2 आने का किंग जॉर्ज 5 का कॉइन है ब्रिटिश इंडिया का। अच्छा, आराम से ढूंढ लो। ये देखो, ये क्वीन विक्टोरिया के कॉइन है। इसके अंदर 2 वैरायटी आती हैं। अच्छा ये डिवाइडेड लेजेंड्स वाली वैरायटी है, जी, जिसके अंदर क्वीन विक्टोरिया अलग अलग लिखा गया, क्वीन विक्टोरिया। ठीक है और उसके अलावा ये कंटिन्यूस लेजेंड वाली वैरायटी आती है, जी। जिसके अंदर खट्टा लिखा हुआ है क्वीन विक्टोरिया। अच्छा अच्छा अच्छा। ये 2 वैरायटी आती हैं। अच्छा इसके अलावा 1935 का विलियम 4 का कोई कॉइन है, बहुत अच्छी कंडीशन है, जी। बॉम्बे मिंट का। जी। ये भी एक अच्छी एक्सपेंसिव वैल्यू रखने वाला। अच्छा, इसका क्या प्राइस है आज की डेट में मार्केट में चला हुआ? 3500 से 4000 रुपये के बीच में इसकी कीमत है। ठीक है। इसके बाद ये 1938 का सेकंड लास्ट सिल्वर कॉइन किंग जॉर्ज 6 का है। हाँ जी। ये भी अपने आप में बहुत अच्छी कीमत रखता है। 9,000 के करीब इसकी कीमत है, 9 से 10,000 के करीब। अच्छा, कुछ देशी रियासतें थी जो हमारे अंग्रेज़ों के टाइम में अंग्रेज़ों के अधीन काम करती थी, जिनके अंदर हमारा ये मैं सिक्का दिखाना चाहूँगा आपको, बूंदी स्टेट का। अच्छा। एडवर्ड 7 के समय का है, जिसमें इंग्लिश में एडवर्ड 7 एम्परर लिखा भी हुआ है। ठीक है। और पीछे जो महाराजा थे, जो बूंदी के स्टेट के जो राम सिंह महाराज थे, उनका है। ये इस पे डेट लिखी हुई है विक्रमी संवत 1958, जो कि 1906 AD का है। इसके अलावा ये नीचे अलवर स्टेट का मंगल सिंह का महाराजा मंगल सिंह का कॉइन है, अलवर स्टेट का, जो क्वीन एम्प्रेस विक्टोरिया के अंडर में बना था। 1878 का ये कॉइन है। अच्छा। 11 ग्राम कीमत है, 11 ग्राम इसका वजन है। हाँ जी। उसके अच्छा अलावा- संतोष जी, इसका प्राइस क्या है आज की डेट में? इसका प्राइस चला हुआ है? लगभग काफ़ी, मैंने तो पहले लिया था, लेकिन मेरे हिसाब से 3,500 से 4,000 रुपये का ये कॉइन है। अच्छा, ये भी मतलब अच्छा कलेक्टेबल कॉइन है ना? इसके अलावा ये ओरछा स्टेट का कॉइन है, हाँ जी। जिससे गजशाही भी बोलते हैं। इसके अंदर गदा का चिन्ह है, ये गदा दिखाई गई है। अच्छा विक्रमाजीत महेंद्र इसके राजा थे। अच्छा। और ये अल हिजरी में डेट AD 1796 से 1817 तक उनका शासनकाल था, ओरछा स्टेट। ठीक। उसके नीचे ये इंदौर स्टेट का कॉइन है, जी। अहिल्याबाई होलकर का कॉइन है। एक अहिल्याबाई होलकर थी जो काफ़ी प्रभावशाली वो थी, शासिका थी। अच्छा। ठीक है। और इनके सिक्के पर ये शिव का शिवलिंग और बेल पत्र का चिन्ह इनका वो चिन्ह है। अच्छा, ठीक है जी। और जी। यह शाह आलम द्वितीय के समय जारी किया गया सिक्का है। ठीक। इसके अलावा ये जयपुर का झारसाई 1 रुपये का सिक्का है, जो सवाई जयसिंह मिंट के अंदर जयपुर के अंदर बनाया गया है। ठीक है जी। ठीक इसके है। अलावा एक IPS बूंदी का, इंडियन प्रिंस स्टेट बूंदी का भी सिक्का है। ठीक है। और एक मैं आपको दिखाता हूँ कि ये
कच्छ भुज स्टेट के खेंगारजी तृतीय के शासनकाल का 5 कौड़ी चांदी का सिक्का है। अच्छा। और ये वजन के अंदर लगभग 14 ग्राम का है। ठीक है भाई साहब। अंदर ये जो सिक्का है मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये नसरुद्दीन महमूद शाह का सिक्का है। हाँ जी। जो गुलाम वंश के शासक थे। अच्छा। और जिनका अल हिजरी 644 से 664 का शासनकाल था। अच्छा। उस समय सिक्के को टंका बोला जाता था, चांदी का टंका बोला जाता। इसी हिसाब से ये बलबन एक प्रभावशाली शासक हुए थे गुलाम वंश के, जिनका पीरियड 1266 से 1287 तक था। अच्छा। उनका ये बलबन का सिक्का है। ठीक है। इसके बाद दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश भी आया था, जिसके तुगलक वंश के जो संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक, हाँ। उनका ये सिक्का है। और काफ़ी अच्छे फ्लोरल डिजाइन के अंदर ये सिक्का है। कंडीशन भी बहुत अच्छी है, कंडीशन में है। हाँ, बिल्कुल। गुलाम वंश के आखिरी शासक कैकुआबाद थे, मुइजुद्दीन कैकुआबाद। उनका ये सिक्का है जो 1287 से 1290 ईस्वी का है। उसके अलावा ये जलालुद्दीन फिरोज शाह का खिलजी वंश के संस्थापक जो थे जलालुद्दीन फिरोज शाह, उनका सिक्का है। और काफ़ी अच्छी कंडीशन के अंदर ये सिक्का है। मेरे पास ये 2 सिक्के हैं, जिसके अंदर एक सिक्के पर तो पूरा प्रॉपर डाई इसके ऊपर है, पूरी लिखी हुई है इसके ऊपर, फुल डाई में जो भी कुछ है सारा लिखा हुआ है। तो ये 2 सिक्के हैं, बहुत ही नायाब अच्छी कंडीशन के सिक्के हैं जलालुद्दीन फिरोज शाह के, जो कि खिलजी डायनेस्टी के संस्थापक थे। ठीक है। उसके अलावा ये हमारे पास जलालुद्दीन फिरोज शाह के बाद शासनकाल अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल आ गया था, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को सिकंदर अल सानी घोषित किया था। इस सिक्के पर अपने आप को अल सिकंदर अल सानी घोषित किया हुआ है। तो ये शेरशाह सूरी का सिक्का है, बहुत अच्छी कंडीशन में सिक्का है। और शेरशाह सूरी ने ही टंका को हटाकर रुपया नाम दिया था। जो रुपया शब्द आज तक हम यूज़ कर रहे हैं, वो रुपया शब्द देने वाले शासक शेरशाह सूरी थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई आपने। तो ये शेरशाह सूरी के ये 2 सिक्के हैं मेरे पास, जिसके अंदर एक ये ग्वालियर मिंट का था, दूसरा ये मिंटलेस टाइप है, बिना मिंट का सिक्का है। कंडीशन वाइज बहुत ही नायाब सिक्का है, अपनी कलेक्शन के लिए मेरे बहुत खास सिक्का है। ठीक है। शेरशाह सूरी के बाद उनके बेटे इस्लाम शाह सूरी ने शासन किया, जिनका सिक्का काफ़ी बड़ा सिक्का था, देखने में काफ़ी प्रभावशाली सिक्का है। और इन्होंने शेरशाह सूरी के बाद दिल्ली के शासन किया था इस्लाम शाह सूरी, जिनका हिंदी में इनके सिक्के पर श्री इस्लाम शाह भी लिखा गया है। श्री इस्लाम शाह भी हिंदी के अंदर लिखा हुआ है। इसी तरह से शेरशाह सूरी के सिक्कों पर भी श्री शेर शाह लिखा गया है, श्री शेर शाह। अच्छा। इसी हिसाब से ये अलाउद्दीन खिलजी के सिक्के हैं। इसके अंदर सबसे पहला कॉइन मोहम्मद शाह रंगीला का कॉइन है, जिसका पीरियड 1719 से 1748 एडी का है। लगभग 11 ग्राम, कुछ 11.4 ग्राम का ये सिक्का है। इस नीचे अलवर का एक सिल्वर टोकन है, जो बहुत अच्छी कंडीशन का है। इस पर शायद चारों खलीफाओं का जिक्र है। ये कॉइन भी काफ़ी अच्छा है, कंडीशन का है। अच्छा। शाहजहाँ का ये अहमदाबाद मिंट का कॉइन है, लगभग 11.3 ग्राम का है। ये शाहजहाँ का ही मुल्तान मिंट का कॉइन है, ये भी लगभग 11.3 ग्राम का है। और एक तीसरा कॉइन भी शाहजहाँ का ही है, ये कंधार मिंट का कॉइन है, 11.3 ग्राम का। इसके अलावा मुगल का एक जूनागढ़ मिंट का एक बहुत ही नायाब कह लीजिए मेरे लिए का खास सिक्का है, बहुत अच्छी कंडीशन में और काफ़ी अच्छी वैल्यू का कंडीशन का है। ये इसका प्राइस क्या होगा? इस लगभग 4,000 के करीब इसका कीमत मेरे हिसाब से भी है। ठीक है। और इसी तरह का एक ये डॉटेड बॉर्डर्स के अंदर अकबर का अहमदाबाद मिंट का अकबर का मुगल का ही कॉइन है। अच्छा। ये भी बहुत ही अच्छी कंडीशन में है और अच्छी कीमत में मिलने वाला कॉइन है। अच्छा, ये सिल्वर कॉइन है? हाँ, ये सभी सिल्वर कॉइन्स हैं। ठीक है। ये प्राचीन भारत के सिक्के कलेक्ट करने की इच्छा जागृत हुई, जिससे कि मैंने थोड़े थोड़े करके मैंने ये सिक्के कलेक्ट करने शुरू किए। तो आपके सामने पहले शुंगा डायनेस्टी का सिक्का है, जो लगभग 1 ग्राम का है। इसके अंदर एक हाथी दिखाया गया है, जो आगे की ओर चल रहा है, जिसके ऊपर कोई सवार नहीं बैठा है। ये ईसा से 185 से 73 ईस्वी पूर्व का सिक्का है, मतलब ईसा से पूर्व का सिक्का है। लगभग 2000 साल के लगभग पुराना है जी। इसके अलावा ये हमारे पास सातवाहन डायनेस्टी के कुछ अच्छे सिक्के हैं,
जो प्रोटीन धातु में बने हुए हैं। 2 ग्राम का है लगभग, 2 से 3 ग्राम, 3.5 ग्राम तक के भी ये सिक्के हैं, और जिनके अंदर ब्राह्मी भाषा के अंदर लिखा गया है। इसके अंदर एक हाथी को दिखाया गया है और ऊपर इसके ऊपर लिखा गया है पुलमावी का द्वितीय का सिक्का है ये यजना सतकर्णी का सिक्का है। तो सातवाहनी डायनेस्टी के मेरे पास काफ़ी अच्छे 2, 4, 5, 10 सिक्के लगभग हैं। ये जैसे जूनर लाइन वाला सिक्का है, ये लगभग 2000 साल पुराना सिक्का है और काफ़ी अच्छी वैल्यू रखता है ये सिक्का। इसी हिसाब से हमारे पास ये कनिष्क का सिक्का है, कनिष्क सेकंड का सिक्का है, जिसके अंदर एक बैल खड़ा है, बैल के पीछे शिवजी जी खड़े हुए हैं। ये कुमार गुप्त का सिल्वर का सिक्का है, एशियंट इंडिया का। ये कौशाम्बी स्टेट का सिक्का है। ये जो सिक्का है ये मौर्य डायनेस्टी का सिक्का है। इसके अंदर 3 ह्यूमन फिगर्स दिखाई गई हैं। पंचमार्क, ये मौर्य डायनेस्टी का, इसे पंचमार्क कॉइन्स बोलते हैं, जिसके अंदर 3 ह्यूमन फिगर्स हैं। पर वो तनिष्क वाला भी निकाल दीजिए आप। ये मौर्य डायनेस्टी का सिक्का है। ये शुरुआती सिक्के हैं जो पंचमार्क कॉइन्स बोले जाते हैं ना जी, जो हमारे देश में सबसे पहले लगभग 2500-2600 साल पुराना इतिहास मिलता है सिक्कों का। अच्छा। तो उस कड़ी के अंदर ये पहले सिक्के हैं जिसके अंदर ये 3 फिगर्स दिखाए गए हैं इंसानों के, जो इनको राम, सीता और लक्ष्मण के रूप में जाना जाता है जी। और ये कनिष्क का सिक्का है, जिसके अंदर बैल है, बैल के पीछे शिव जी खड़े हुए हैं हाथ में त्रिशूल लेके जी। शेर को दिखाया गया है, शेर दिखाया गया है। आगे एक सेक्रीफाइस यूप लगा हुआ है रेलिंग के अंदर, और बाईं और शेर दहाड़ रहा है, दहाड़ता हुआ दिखाया गया है। ये सातवाहना डायनेस्टी के बहुत अच्छे सिक्के हैं और कुछ ब्राह्मी लिपि में भी लिखा गया है। ये पीछे इस पे उज्जैनी सिंबल है। उज्जैनी सिंबलों के सेंटर के अंदर स्वास्तिक के निशान हैं। हिंदू रूलर्स कश्मीर के कलसा देव का सिक्का है, कलसा देव का। ये दीदा रानी हुई थी हमारे भारत में, कश्मीर की बहुत ही प्रभावशाली शासिका थी श्री दीदा रानी। ये उनका सिक्का है। दिख रहे हैं ये बहुत ही विलुप्त होने वाली हमारी विरासत है, जिसको हमने संजोने की कोशिश करी है। ये कितने पुराने सिक्के? ये लगभग ये 2000 से भी अधिक साल पुराने सिक्के हैं, कुणिन डायनेस्टी के सिक्के हैं। ये इसके अंदर एक हिरन दिखाई गई है, हिरन के सामने देवी माँ खड़ी हैं जिनके हाथ में फूल है। ये मेटल कौन सा है? मेटल इसका चांदी है। अच्छा। इसमें ब्राह्मी लिपि में इसके ऊपर लेख लिखा हुआ है जी। तो ब्राह्मी लिपि में और खगोष्ठी दोनों लिपियों में लिखा हुआ है, जो इसके अंदर ये बताया गया है कि शासक अमोघ भूतिसा